दो सहेलियों की कहानी। एक जमाने की बात है, सब्ज खेतों और बहते पानियों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा गांव था। वहां दो सहेलियां रहती थीं, ज़ैनब और हमीदा, जो एक दूसरे के बगैर कभी देखी नहीं जाती। ये गांव छोटा सा था, कच्ची मिट्टी के घरों पर मुश्तमिल, जहां हर तरफ फूलों की खुशबू और लोगों की हंसी गूंजती रहती थी। ज़ैनब और हमीदा चंद घरों के फासले पर पैदा हुईं और बचपन ही से एक साथ पली बढ़ीं। बचपन की शरारतें। ज़ैनब और हमीदा अपना सारा दिन गांव की तंग गलियों में खेलते हुए गुजार देती थीं। वो कभी कुनवे की तरफ दौड़ती, कभी पानी में छपाक छपाक करती हुई हंसती जाती। वो कुनवा गांव वालों का मील जौल का मकाम था, जहां बड़े बूढ़े बैठकर पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। उन बच्चियों को सबसे ज्यादा दादी अम्मा की वो कहानियां पसंद थीं, जो बहादुरी, मेहरबानी और दोस्ती की ताकत के बारे में होती। दरिया के किनारे वाले दरख्तों पर चढ़ना और फिर उनकी शाखों पर बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखना उनका पसंदीदा मशगला था। ज़ैनब हमेशा कहती, मैं बड़ी होकर उस्ताद बनूंगी, जबकि हमीदा कहती, और मैं कढ़ाई में महारत हासिल करके ऐसे लिहाफ बनाऊंगी जो हमारी तहजीब की कहानी सुनाए। ख्वाब और इरादे। वक्त गुजरता गया और उनके ख्वाब मजीद गहरे होते गए। ज़ैनब गांव के बच्चों को दरख्त के नीचे बिठाकर उन्हें हुरूफ़ तहज्जी सिखाती। वो चाहती थी कि हर बच्चा पढ़ लिख सके, चाहे वो किसी भी पस मंजर से ताल्लुक रखता हो। हमीदा घंटों कढ़ाई करती, फूलों और मुनाजरों से मुतासिर होकर खूबसूरत नक्श बनाती। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक बरस अचानक बारिशें इस कदर हुईं कि दरिया में तुग़यानी आ गई और पूरा गांव सैलाब में डूब गया। घरों को नुकसान पहुंचा, फसलें बह गईं और ख्वाब टूटने लगे। ज़ैनब और हमीदा बेबसी से अपने गांव को उजड़ते देखती रही। हौसले की मिसाल। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी नहीं, पूरी बस्ती की मदद करेंगी। दोनों सहेलियां गांव की औरतों को इकट्ठा करके एक मंसूबा लाईं। हम लिहाफ बनाएंगी और बेचेंगी, ताकि जो रकम आए वो गांव की तामीर में लगे। ज़ैनब ने औरतों को सिखाया कि कढ़ाई कैसे की जाती है। हमीदा ने उन्हें खूबसूरत डिजाइन बनाना सिखाया। पूरा गांव एक मकसद के लिए जाग गया। हंसी बातें और मेहनत हर तरफ महसूस होती। चंद महीनों में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनके बनाए हुए लिहाफ न सिर्फ खूबसूरत थे, बल्कि हर एक में एक कहानी थी। वो हर लिहाफ में अपने जज्बे, दुख और उम्मीदें बांधती गईं। जब उन लिहाफों की नुमाइश हुई तो गांव के लोगों ने दिल खोल कर साथ दिया। एक नई शुरुआत। जब गांव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आबाद होने लगा, ज़ैनब का ख्वाब भी हकीकत बनने लगा। इसने गांव की पंचायत को स्कूल बनाने की तजवीज़ दी और कहा कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी तालीम हासिल करने का हक होना चाहिए। ज़ैनब की लगन और बातों ने दिल छू लिया और जल्द ही एक छोटा सा स्कूल बन गया। ज़ैनब उसकी पहली मुअल्लिमा बनी। वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अखलाक, मोहब्बत और मदद का सबक भी देती। दूसरी तरफ हमीदा ने अपना कढ़ाई का काम बढ़ा लिया। आसपास के देहात के लोग भी इसकी महारत के मुतरिफ हो गए। वो अब दूसरी औरतों को भी सिखाने लगी थी, ताकि वो खुद कफील बन सके। वक्त का बदलाव। फिर एक दिन ज़ैनब की शादी हो गई एक शरीफ आदमी से, जो करीबी गांव में रहता था। वो खुश तो थी, मगर परेशान भी कि कहीं हमीदा से दोस्ती कम ना हो जाए। लेकिन हमीदा ने इसे यकीन दिलाया कि उनकी दोस्ती फासिलों से नहीं टूटेगी। ज़ैनब अपने नए घर और काम में मसरूफ हो गई और हमीदा अपनी कढ़ाई में। बरसों बाद ज़ैनब अपने गांव वापस आई। हर गिल्ली, हर खुशबू इसे माजी की याद दिलाती। जब वो हमीदा से मिली तो आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। दोनों ने पुरानी बातें की, यादें ताज़ा की और वो लिहाफ देखे जो उन्होंने मिलकर बनाए थे। जश्न और कामयाबी। उन्होंने फैसला किया कि गांव के सब लोगों को बुलाकर अपनी कहानी सुनाएंगे। गांव में जश्न का समा था, खुशबुएं, कहकहे और रंग बरंगे लिहाफ। ज़ैनब ने लोगों से कहा कि ख्वाब देखो, तालीम हासिल करो और एक दूसरे का साथ दो। हमीदा ने औरतों की मेहनत, इत्तेहाद और तरक्की की कहानी सुनाई। सब उनकी बातें सुनकर मुतासिर हुए। मोहब्बत और उम्मीद का वर्षा। जब महफिल खत्म हुई तो ज़ैनब और हमीदा ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानती थीं कि उनका रिश्ता, उनके ख्वाब और उनकी कोशिशें हमेशा आने वाली नस्लों को मुतासिर करेंगी। उनके लिहाफ सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उम्मीद, दोस्ती और मोहब्बत की कहानियां थे। आज भी उन लिहाफों के रंग नहीं फीके पड़े। वो नस्ल दर नस्ल दिलों में उम्मीद जगाते हैं। ज़ैनब और हमीदा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हों, अगर दिल में हौसला, साथ देने वाले हाथ और सच्चे ख्वाब हों, तो कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है।